I challenge you to have a debate on the 3 press conferences. प्लीज 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 ठीक है, बैठ जाओ। प्लीज। मेरे यहाँ बोलने का क्रम मैं तय करूंगा। इस तरह से नहीं चलेगी संसद। मान्यवर, उनको धैर्य रखना चाहिए, उनको धैर्य रखना चाहिए मेरा जवाब सुनने का। इनकी ये जब आप जीतते हो तब चुनाव आयोग महान है, जब आप हारते हो तो चुनाव आयोग निकम्मा है, बीजेपी का कहने पर चलता है। जब आप जीतते हो मतदाता सूची अच्छी है, मतदाता सूची अच्छी है, और जब आप हारते हो तो मतदाता सूची खराब है। मान्यवर, मुझे कोई आपत्ति नहीं। तो मैंने सोचा ये चुनाव आयोग कहता है कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो ये लोग आरोप क्यों लगाए? संसद के शीतकालीन सत्र में राजनीतिक गर्माहट चरम पर है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कल के भाषण के बाद आज कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने उन पर सीधा और तीखा हमला बोला। मीडिया से बातचीत में राहुल गांधी ने दावा किया कि अमित शाह अपने भाषण के दौरान नर्वस थे और उनके हाव भाव से साफ झलक रहा था कि वे भारी मानसिक दबाव में हैं। राहुल गांधी ने कहा, अमित शाह जी कल बहुत नर्वस थे, उन्होंने गलत भाषा का इस्तेमाल किया, उनके हाथ कांप रहे थे, वे जबरदस्त मानसिक दबाव में हैं। और क्या कुछ कहा, सुनिए। अमित शाह जी गलत लैंग्वेज यूज कर दी, हाथ कांप रहे थे, आपने ये तो सब देखा होगा। गलत लैंग्वेज यूज की, मेंटली बहुत प्रेशर में है, बहुत प्रेशर में है, दबाव में है। वो देखा कल पार्लियामेंट में, पूरे देश ने देखा। और जो मैंने बातें बोली हैं उसके बारे में उन्होंने कोई बात तो नहीं बोली, प्रूफ नहीं दिया। हमने पब्लिकली प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कहा है, मैंने डायरेक्टली चैलेंज किया उनको कि आ जाइए, मैदान में आ जाइए, पार्लियामेंट में डिस्कस करते हैं, मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को डिस्कस करते हैं। कोई जवाब नहीं मिला। तो रियलिटी तो आप जानते हो। राहुल गांधी का ये बयान न केवल शाह को घेरने की कोशिश है, बल्कि विपक्ष की उस रणनीति का हिस्सा भी है जिसमें सरकार पर जवाबदेही और पारदर्शिता के सवालों को उछाला जा रहा है। राहुल का मेंटल प्रेशर वाला दावा राजनीतिक रूप से बेहद तीखा है, क्योंकि वे सीधे संकेत दे रहे हैं कि सरकार कठिन सवालों से बच रही है। ये बयान ऐसे समय आया है जब संसद में कई संवेदनशील मुद्दों पर बहस चल रही है। सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, सीमा विवाद और आंतरिक राजनीति पर विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है। आपको बता दें कि बीते दिन गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर देश को गुमराह करने का आरोप लगाया था। उन्होंने राहुल गांधी को निशाने पर लेते हुए कई विषयों पर स्पष्टीकरण दिया और कहा कि कांग्रेस ने जानबूझकर गलत सूचनाएं फैलाई। शाह के भाषण पर भाजपा सदस्यों ने मेजें थपथपाकर समर्थन जताया, लेकिन राहुल गांधी का कहना है कि गृह मंत्री अपने ही बयान के दौरान विचलित नजर आए। अमित शाह ने क्या कुछ कहा था, वो भी सुनिए। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसने जिस प्रकार का देश में माहौल बनाया, चलो ये तो मैंने आरोप जो लगाए थे और सत्य क्या है कहा, मगर मैं विपक्ष के नेता ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मतदाता सूची ठीक नहीं है, इसको सुधार करना चाहिए, तो भाई गहन पुनर्निरीक्षण क्या है, एसआईआर क्या है, मतदाता सूची का सुधार करने की प्रक्रिया है, और वो कर रहे हैं तो भी विरोध कर रहे हैं, पुरानी मतदाता सूची कर रहे हैं तो भी विरोध कर रहे हैं। भाई मतदाता सूची पुरानी हो या नहीं, आपका हारना तय है, ये मतदाता सूची से नहीं होता। मान्यवर, उन्होंने कहा, अपने लॉजिक के समर्थन में कहा कि भारतीय जनता पार्टी को कभी एंटी इनकम्बेंसी का सामना नहीं करना पड़ता। मान्यवर, एंटी इनकम्बेंसी इनके खिलाफ होती है जो जनहित के विरुद्ध काम करे। ये बात सही है कि भाजपा को एंटी इनकम्बेंसी का फायदा विरोध बहुत कम करना पड़ता है। हमारी सरकारें बार बार चुनकर आती हैं, चाहे राज्य में है या केंद्र में, परंतु ऐसा नहीं है कि हम 2014 के बाद एक भी चुनाव नहीं हारे। छत्तीसगढ़ में 18 में हारे, राजस्थान में 18 में हारे, मध्य प्रदेश में 18 में हारे, कर्नाटक में भी 14 के बाद हारे, तेलंगाना में हम जीत नहीं पाए, चेन्नई में हम जीत नहीं पाए, बंगाल में भी हम हारे। भाई तो तब तो ये मतदाता सूची बहुत अच्छी होती है, टब से नए कपड़े पहनकर आप शपथ ले लेते हो।
उस वक्त मतदाता सूची का विरोध नहीं करते हो, और जब मुंह की पटखनी पड़ती है बिहार की तरह, तब मतदाता सूची का विरोध करते हो। माननीय मेरे दोहरे मापदंड नहीं चलेंगे लोकतंत्र में। जब आप जीतते हो तब चुनाव आयोग महान है, जब आप हारते हो तो चुनाव आयोग निकम्मा है, बीजेपी का कहने पर चलता है। जब आप जीतते हो मतदाता सूची अच्छी है, मतदाता सूची अच्छी है, और जब आप हारते हो तो मतदाता सूची खराब है। मान्यवर, मुझे कोई आपत्ति नहीं इस प्रकार का भ्रांति फैलाए तो फैलाए। मेरा दायित्व है कि इस देश की जनता को एक ड्यूअल स्टैंडर्ड की जानकारी देना, जो मैं आज इस सदन में खड़े होकर दे रहा हूं। इस वीडियो में इतना ही। वहीं आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। जानकारी अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और खबरों से जुड़े ताज़ा अपडेट के लिए वन इंडिया हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.